नमस्कार दोस्तों, दशा माता की कहानी चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल के प्रतिदिन पूजा करती थी, दशा माता की कहानियां सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाले की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करने के घर में आई राजा की एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी कन्या आ जाएगी तो मेरा मेरा आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी ने काले हाथ करके आई तो नई रानी के मुंह पे लगा दिए। राजा ने जब रानी का चेहरा देखा तब बहुत दुखी हुआ कि नाई ने हमारे साथ धोखा किया है, ऐसे काला मुंह वाली से मेरी शादी शक्ल वाली से मेरी शादी करवा दी। राजा ने नई रानी को पहले कक्ष में रख दिया, जिससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हुई। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे ही राजा को समझाए। उस समय पश्चात अपने टीयर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक वैसे ही चुपड़ झूले की रास्ते में रहना। उसकी लाल भरी केसरिया गुलाबी चारों रंग की पोशाक झुपड़ के जेल की डोरी में आए। उसके बाद दोस्तियों से बोला कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। कि राजा उसको पता चला कि आज राजा गुलाब बाग में जाएंगे तो गुलाब बाग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार कर लिया और अच्छे अच्छे जेवर उधर लिए और गुलाबी चौपड़ में गुलाबी रस्सी लेकर वह गुलाब बाग में राजा के आने से पहले पहुंच गई। बाग में पहुंच के उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी। वह पहुंच में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आया तो राजा ने उसे देखा। वह सोचने लगा कि इतनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है। राजा रानी ने कहा चौपड़ खेला। राजा ने बोला नहीं तो बातें करे। फिर राजा वहां से चले गए। राजकुमार जाते समय राजा ने मन में विचार किया कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। तो राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजकुमार वहां महल में आ जाती है। तो दूसरे दिन फिर राजा ने कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। तो रानी फिर हरी पोशाक पहनकर 16 श्रृंगार करके फिर जोड़ा झुपड़ रस्सी लेकर दासियों को साथ लेकर बाग में पहुंच गई। झोपड़ बिछाया, झुपड़ झुलाया, वह झूलने लगी राजा के आने से पहले। उसी दिन भी चौपड़ खेले। राजा ने बोला कि हाँ खेलते हैं। तो तीसरे दिन लाल बाग में गई और लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर झूला झूलने लगी। तो केसरिया पैसा खोल रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उसमें बहुत मोहित हो गया था। राजकुमारी को मालूम था कि चारों पोशाक रस्सी लेकर फिर अपने कक्षा के बाहर रख दिए। फिर होली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को पहले से ही नींद नहीं आ रही थी। वह हाय हाय कर रही थी तो राजा को गुस्सा आया। राजा ने बोला आज इस काले मुंह वाली से तलवार से मार डालूंगा और इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। राजा उसके कक्ष की तरफ गए। राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को ये समझ देख सोचने लगी कि यह तो सब तो उस राजकुमारी का था। ये सब यहाँ कैसे आ गया। जब राजा ने कक्ष पहुंचे तो रानी को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा ने आप यहाँ। रानी कहती हाँ। राजा कहते कि आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी के तरह काली था। रानी कहती है कि वो तो अपनी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा हुआ कि मेरे आने से आप उसको देखोगे नहीं, इसलिए झूठी रानी मेरी तो दशा माता का इष्ट है, इसलिए मुझे दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं कि आप पूरी बात पहले ही बता देती तो हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को घर से निकाल दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक अपनी जिंदगी जीने लगे। और हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, दुख जो छोटा रानी ने झेला है वह किसी को झेलना न पड़े। आपने जैसी कृपा छोटी रानी पे की है वैसी कृपा हम सब पे करिए ना। जैसी लाज छोटी रानी की रखी है वैसी लाज हमारी भी रखना। जय दशा माता जय।